नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, जिस समय पर हम बात कर रहे हैं इसमें इतिहास और वर्तमान इन दोनों मुद्दों पर एक बात होना जरूरी है। खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। दूसरी तरफ विजयादशमी पर्व है, रावण का वध होता है और उसी दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। यानी शस्त्र, शास्त्र और अहिंसा, इन 3 मुद्दों पे आज बात करना है और हमारे साथ है पंडित आलोक मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक संगठन से जुड़े हुए हैं। आपका जो संगठन है भारत तिब्बत, सन 1964 में देश की आजादी के बाद देश के उच्च सदन में और लोकसभा में एक बिल पारित हुआ था। वो बिल पारित था, जब 2 सदनों में बिल पारित होता है तो वो संकल्प का रूप लेता है। संकल्प ये था कि हम तिब्बत और मानसरोवर को प्राप्त करेंगे चीन से, और उस संकल्प पे उसके बाद कभी चर्चा नहीं हुई एक बार पारित करने के बाद। आज हम उस विषय को लेके पूरे देश में एक जागरण का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान को लेके मैं पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्य करता हूं और मैं ये निवेदित भी करता हूं कि मन से, अंतरात्मा से ईश्वर के समक्ष कि भोलेनाथ जी हमारे इष्ट हैं, देवाधिदेव हैं, और उनकी क्रीड़ा स्थली माँ पार्वती जहाँ प्रतिदिन स्नान करने, ध्यान करने के लिए जाया करती थी, वो आज हमसे दूर है, चीन के कब्जे में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है जिसको हम समस्त सनातन धर्मी महसूस करते हैं। ये उससे बड़ी बात मैं मानता हूं कि चीन पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को लेके हम बात करते हैं, आंदोलित होते हैं, वो बड़ा विषय है। उससे ऊपर मैं इस विषय को लेके चलता हूं जिस पे चर्चा नहीं हो रही है। तो इस चर्चा को सदन तक आपकी आवाज के साथ में पहुंचाने के प्रयास के लिए हम आंदोलित हैं, हम प्रयासरत हैं। आलोक भाई, आपने जिस तरह से बात की, तिब्बत की बात की, मानसरोवर की बात की और पीओके की बात भी आई, लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है संघ का शताब्दी वर्ष, शस्त्र, शास्त्र और अहिंसा। गांधी पे से भी बात होना जरूरी है और संघ की जो राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्र भावना है, उस पर भी चर्चा हो। लेकिन उससे पहले ये बात भी जरूरी है कि क्या अहिंसा जरूरी है या हिंसा के रास्ते ही हम अपनी समस्याओं का निदान करेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान है और आदिकाल से ये इतिहास है हमारा, और ये इतिहास कभी परिवर्तित नहीं हुआ। हम कभी हिंसावादी नहीं होते, लेकिन प्रतिहिंसा, इसको हिंसा में समाहित जो किया जाता है, मैं निजी तौर पे उसका विरोधी हूं। हमने कभी स्वयं आगे बढ़ के हथियार उठा के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब हमारे ऊपर, हमारी अस्मिता के ऊपर में हमला हुआ तो हमने उसका जवाब दिया है। ये हिंसा नहीं है, ये प्रतिहिंसा कहलाती है। बड़ी सुंदर बात अगर मैं आपको बताऊं, सन 64 में जब चाइनो इंडिया वार, चीन के साथ में हमारा युद्ध हुआ था, तो परंपरा है देश की सेना को प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता संबोधित करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण के मात्र 4 अंश मैं आपको बस बताने जा रहा हूं, लंबा समय नहीं लूंगा। वाजपेयी जी ने एक बड़ी सुंदर बात वहां पे कही थी सेना को संबोधित करते हुए कि हर एक देश का अपना एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है। अमेरिका का चिन्ह है ईगल, उसको अपनी एयरफोर्स पे, अपनी वायुसेना पे बड़ा गर्व है, बाज की तरह झपट्टा मारना जानता है। चाइना का सिंबल है ड्रैगन, उसको सीमाओं को निकलने की भूख है। हम इंग्लैंड बुलडॉग, ये कुत्ते की तरह भौंकना जानता है, थोड़ा सा दहाड़ दोगे आप तो भाग खड़ा होगा, और ये हमने करके भी दिखाया। देश भारत की आती है बात, तो हमारी देश का सिंबल है गाय। आप प्यार से, सम्मान से आइए, पीठ पे हाथ फेरिए, जितना चाहे दोहन करके ले जाइए, लेकिन उसके ठीक बाजू में खड़ा हुआ है सिंह।
ये इस्मत पे हाथ डालोगे तो फाड़ के रख देंगे। ये हिंदुस्तान की पहचान है। निश्चित है कि सरहदों की सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत भी है, हथियारों की भी जरूरत है, लेकिन जब देश के मुद्दों पे बात आती है, जब हम भीतर अपनी अहिंसा की बात करने की जो हमारी मुद्दा है कि आज हम किसी और से गुलामी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आज हम आजाद भारत में अपने ही बीच अगर हिंसा की बात करते हैं तो गांधी की प्रासंगिकता और वो जो पूरा चिंतन है उस पर कहीं ना कहीं एक आंच तोड़ती है। ये देश कभी राजनीति से संचालित नहीं हुआ, ये मेरी मान्यता है। ये देश आज भी धर्म और आध्यात्म से संचालित होता है। कटे हुए सिरों को फुटबॉल की तरह ठोकर मारता अलेक्जेंडर जब भारत में प्रवेश किया था, बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था ये देश। क्षुद्र गणराज, मलय गणराज, तक्षशिला, कैकेय प्रदेश, सारी परंपराएं अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग। कोई भी अपने आप को इस देश का हिस्सा मानने तैयार ही नहीं था। वो गुरुकुल तक्षशिला से एक शिक्षक निकलता है अपनी शिखा को बांध के संकल्प के साथ में, वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है और भारतवर्ष की घोषणा करता है। तो ऐसा क्या था? ये इस देश की संस्कृति थी। संस्कृति नष्ट नहीं हुई थी। राज्य अलग अलग थे मगर इष्ट एक थे, राम। हर एक घर में भोलेनाथ जी का विग्रह उपस्थित था। ये वो बात थी जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधा। इसके बाद आक्रांताओं के आने से, उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत पे भी हमले हुए, बहुत से परिवर्तन हुए, तमाम बातें हैं। मूल बात यह है कि ये हिंदुस्तान है, ये बहुसंख्यकों का देश है। हम कहते हैं उद्योन्मुख सूर्य अपनी नारंगी किरणों को समाहित करके जब निकलता है तो लहराता हुआ भगवा ध्वज दिखाई देता है। आपने एक बात कही कि ये बहुसंख्यकों का देश है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरे आज हमारे देश में जो एक समाज है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बहुसंख्यक वर्ग जो है, उसके बीच में ये कहीं ना कहीं दूध में शक्कर की तरह घुले हुए हैं। और हम आज जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए आज देश की विभिन्न धाराओं में अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हम जातियों में बंटने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम छोटे छोटे फिरकों में बंट रहे हैं। हिंदू समाज की बात करें तो उसके आदिवासी बहुल नेताओं की भी बातें अगर सुनी जाएं तो वो अपने आप को अब हिंदू मानने से इनकार करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें और अहिंसा की बात करें। अभी जिस तरीके से लेह में हुआ है, जिस तरीके से अभी मणिपुर तरफ जो घटनाएं हुई हैं, हिंसक वारदातें हुई, उसके लिए निश्चित है कि गांधी की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। हर जगह आप अस्त्र और शस्त्र लेके किसी चीज, भावनाओं को समझने की जरूरत है। एक पूरी पीढ़ी को अहिंसा के नाम पे नपुंसकता का श्रृंगार कराने वाली बातें, उस युग को हमने पार किया है और क्या हासिल किया, मुझे लगता है ये चिंतन का विषय है। अहिंसा की परिभाषा जो मैंने आपको बताई कि हम कभी भी हिंसा के पक्षधर नहीं है। हमने आगे बढ़ के कभी किसी का गला नहीं काटा। मैंने आपको जो छोटा सा उदाहरण दिया था कि हमारी तो परिभाषा ही गाय की है। इस पूरे विश्व का शांति दूत अगर कोई देश माना जाता है तो वो भारतवर्ष है। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि हम कापुरुष हो गए। नहीं, शस्त्र तो निदान है युद्ध का। युद्ध में आप अहिंसा की बात लेकर जाएंगे तो वो कहावत है कि भावुक सैनिक फौज में सबसे पहले मारा जाता है, और ये लंबे समय हुआ। लेकिन वंचित वर्ग जो आपका एक दलित वर्ग है, आदिवासी, मैं गंगा भैया इस फिरके का बड़ा विरोधी हूं आज भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में है। इसमें ये सिख को समाहित करना,
आज बात करना कि ये जैन धर्म है, ये बात करना कि बौद्ध धर्म है, कहीं कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। ये हमारी शाखाएं हैं। किसी ने सेवा को उठाया, सिख हो गया, किसी ने बोलने का अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है तो वो जैन हो गया। लेकिन सनातन को किसी ने छोड़ा, माँ है, माँ को छोड़ दोगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भाई ये सारे खत्म हो जाएंगे। अंबेडकर पे आते हैं हम। आपने जो बात कही, अंबेडकर ने कहा था ये हमारी वो थी कि हम हिंदू में पैदा हुए क्योंकि जन्म लेने पे मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होके अपनी मृत्यु नहीं चाहूंगा। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप से जो छोटा सा प्रश्न, मेरा ख्याल है शायद विवादित ना हो, मैं बड़ी सद्भावनाओं के साथ ये कहना चाहता हूं, अंबेडकर सरनेम ये ब्राह्मण का होता है। एक तो ये सरनेम कैसे प्राप्त हुआ इस पे चर्चा नहीं हुई। एक गरीब बालक था, अगर वो दलित था, पिछड़े वर्ग या शोषित वर्ग से था, तो शिक्षा, दीक्षा, बैरिस्ट्री और विदेश प्रवास, ये तमाम ये व्यवस्थाएं की किसने? एक ब्राह्मण परिवार ने। लेकिन हम फिर मुद्दे पे आएंगे। आप जो बात कह रहे हैं वो ये इस देश की संस्कृति को, इस देश की आत्मा को छिन्न भिन्न किया गया। ये राजनीति, क्षुद्र राजनीति थी। कुछ लोगों ने क्या किया था, इस देश को अपनी रियासत माना, सिंहासन था, एक राजा गया, दूसरे ने उसके उत्तराधिकारी को गद्दी में बिठाला, वो गया, तीसरे को बिठाला, चौथे को बिठाला। ये पूरा अंधेरा छाया हुआ था जब तक ये उत्तराधिकार चलता रहा। वो उत्तराधिकार भंग होने में बड़ा लंबा समय लगा और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, उसको आने वाली पीढ़ियां और इतिहास इसको याद रखेंगे। लेकिन गांधी को भूल जाएंगे ऐसा तो नहीं। गांधी को भूलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक छोटा सी बात आपके सामने कि एक युवा, आप और हम जब छात्र थे उस समय हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, हम मरने मिटने तैयार होते अगर हम सुन लेते कि वो पाकिस्तान ने सीमाओं पे फायरिंग की, तो हमारा खून उबल पड़ता कि काश हमको भी एक बंदूक दे दी जाए और हम भी सीमा के अंदर में घुस के इनको गोली मार के आए। वो जज्बा हमारा किशोरावस्था से मैच्योरिटी में आते आते, शिक्षा पूरी होते होते कहीं कुछ कम हुआ। आज आप बात करते हैं तो हम बड़े धैर्य के साथ में लोगों को सुनते भी हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं। उस समय की हमारी शैली में और आज की शैली में बड़ा ये उम्र का परिवर्तन था। ये उम्र का परिवर्तन गांधी पे भी हावी हुआ। एक युवा गांधी को देखोगे, मैं प्रशंसक हूं। उसके बाद एक वृद्ध गांधी को तो मुझे लगता है उसको अलग नजरिए से देखना चाहिए कि उस वृद्धावस्था आपके अंदर में कुछ मोह माया और कुछ चीजों को लेके आती है, उससे कोई नहीं बचता, ये प्रकृति का नियम है। उस माया के साथ में जो निर्णय लिए गए वो इस देश के हित में नहीं है और वो देश लंबे समय उन विसंगतियों को भोगा। आज हम धीरे धीरे वहां से उबर रहे हैं और मैं कहता हूं कि गांधी का एक बड़ा योगदान है, हम उनको नकारते नहीं हैं, मगर मैं आलोचक हूं, आलोचना एक विधा है। मैं एक बात और चलते चलते पूछूं, गांधी की हत्या और गोडसे, ये दो मुद्दे आते हैं फिर कि अक्सर ये कहा जाता था संघ के ही तरफ से, संघ के ही तमाम उस पे गांधी वध बोला जाता था, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस शब्द की आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये वध, गांधी वध, ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं था। हत्या जैसी चीज कभी भी इस देश में प्रासंगिक नहीं हो सकती और मुझे लगता है कि ये बड़ी गलत जानकारी आप तक पहुंची। संघ कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता। चलिए अब रावण वध पे आते हैं। विजयादशमी का पर्व है, निश्चित तौर पर अन्याय और अत्याचार पर मर्यादा की विजय का पर्व है विजयादशमी। भगवान श्री राम जिस तरीके से सभी वर्ग के लोगों को लेके साथ में चले थे, आदिवासी, भील और सभी समाज के लोगों को, वानरों को भी इकट्ठा किया था और उन्होंने लंका पर विजय पाई थी। क्या अद्भुत नायक थे। आप कल्पना करो कि आज मुझे लगता है 7000 वर्ष पूर्व रावण को मारा गया था। अश्विनी शुक्ल की 10वीं, उस समय शायद तिथि पड़ी थी 4 दिसंबर को,
जैसा मेरे वैदिक कैलेंडर कहता है। इतने वर्षों बाद एक नायक की छवि घर घर में गाई जाती है, ऐसा अद्भुत नायक कभी सृष्टि में जन्म नहीं लिया। उनको अगर वो लोग जो सनातन से नहीं जुड़े हैं, वो लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो एक व्यक्तित्व की दृष्टि से, एक नायक की दृष्टि से, इस देश के प्रणेता की दृष्टि से देखेंगे तो वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है विश्व में, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई आदमी नहीं जो राम का प्रेमी ना हो जाए, जो राम के प्रति समर्पित ना हो जाए। और ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व भी अंत में हम गांधी और राम, गांधी जयंती है और श्री राम जी के द्वारा उस समय जो रावण का वध, वो अहिंसा नहीं थी, हिंसा थी, वाण मारा गया था और उसी से रावण मरा था। चरखे से रावण नहीं मरता कभी। तो बुराई के अंत के लिए शस्त्र तो उठाया जाता है, उसकी परंपरा है। हमारे कोई भी देवी देवता, आपने देखा होगा, भगवान विष्णु को देखा है शंख चक्र गदा धारी, तो भगवान श्री राम को उन्होंने आयुध धारण किया हुआ है। आप हमारी माताओं को देखिए इस देश की, अहम रुद्राय धनुरात नोमी, महर्षि अभ्यर्ण की कन्या थी वाक, उनकी ऋचाओं में भारत की महिलाओं का जिक्र आता है कि इस देश के विरुद्ध कार्य करने वाली शक्तियों के अंत के लिए मैं ही रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूं। तो ये इस बात देश की कर रहे हैं, सनातन का मूल यहां से शुरू हुआ है, आक्रांता तो बहुत बाद में आए। तो हमारे एक बात से सहमत नहीं हूं, चरखे से क्रांति हुई, चरखे से वो क्रांति हुई थी जो वंचितों और दलितों और तमाम भारत के उन लोगों, गांधी ने चरखा चलाया जब मैनचेस्टर का कपड़ा आता था और इस देश के आम आदमी के शरीर पे कपड़े की कमी थी, नंगे और अधनंगी स्थितियों में जब उन्होंने देश के गरीबों को देखा तो उन्होंने एक चरखा लेके क्रांति की शुरुआत की। घर घर चरखा चला, तकली चली और निश्चित तौर पर कपड़े बनाकर उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की थी। चरखा भी एक चक्र है और जिस तरीके से आलोक भाई ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी शस्त्र उठाकर अन्याय का अंत किया था, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सब शस्त्र, शास्त्र और अहिंसा इस पर चिंतन करें ताकि हम समाज को, देश को एक बेहतर भारत के निर्माण में आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। आलोक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शस्त्र और शास्त्र, अहिंसा, तीनों बड़ी अद्भुत बातें आपने जोड़ी हैं। हमारा शास्त्र यही सिखाता है कि शस्त्र कब उठाया जाए। मैंने आपसे बार बार यह बात कही कि हम हिंसा प्रेमी बिल्कुल नहीं है, हमने कभी स्वयं से होके शस्त्र नहीं उठाया। भगवान राम ने बार बार वार्निंग दी कि अभी भी आप समझौता करिए, माता सीता को ससम्मान वापस करिए, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। चेतावनी दी, दूत भेजे, श्री हनुमान जी महाराज गए, अंगद जी महाराज गए, तो हमने जाके सीधे मिसाइलें दागना नहीं शुरू की कभी भी। ये इस देश की परंपरा है, आज भी है और हमेशा रहेगी। जब तक सनातन है, ये हम इन परंपराओं को कभी नहीं, आप जब तक वार नहीं करेंगे, हम आप पे प्रतिवार नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अद्भुत दिवस है, दशहरे का दिन है। बुराई पर जीत शस्त्र से हुई और शस्त्र चलाने की विधा भी शास्त्र के बगैर संभव नहीं है। और आप तो इसके ज्ञाता हैं, इस देश में ब्राह्मणों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण किया और उसकी शिक्षा के साथ में योद्धाओं की फौज खड़ी की और उसके ज्ञाता थे। तो ऋषि मुनियों, मुनिजनों का देश, सारे आयुध हमारे आश्रमों में बने। ये सारे अस्त्र शस्त्र कहां बने? तपस्वियों ने बनाए। किस लिए बनाए? देश की रक्षा की, सीमाओं की रक्षा के लिए, असुरों के वध के लिए, बुराई के अंत के लिए। किसी सदपुरुष का के ऊपर में कहीं कोई अस्त्र या शस्त्र चला हो तो ये ठीक है कि किसी चीज को आधा अधूरा ना लिया जाए। अहिंसा के मायने ये नहीं होते हैं कि जो उदाहरण दिए जाते हैं कि किसी ने आके आपके एक गाल में चाटा मारा, आप दूसरा दिखाइए, तो ये इसको मैं बड़ा आलोक जी, अभी आपसे मैं फिर एक बात कहूं कि आज भी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में गांधी को माना जाता है।
गांधी को न सिर्फ सम्मान दिया जाता है, बल्कि अगर विदेश जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये गांधी के देश से आया। ये पहचान गांधी ने दी है। और ये बात तय है कि अहिंसा एक बड़ा मंत्र आज भी है। नेल्सन मंडेला हो, चाहे आप और भी नेताओं को देखें जिन्होंने की दुनिया की तमाम क्रांतियों। बहुत अच्छी बात आपने कही है। छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे विश्व में, सारे देशों में आप देखिए कि वहां सैनिकों की संख्या कितनी है। हमारे देश में भी 140 करोड़ का देश है। कितने सैनिक हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने सुरक्षाकर्मी हैं, तो उनकी संख्या आपको 1% से ज्यादा नहीं मिलेगी। कितना? 1%। बाकी के 90%। तो जो बहुसंख्यक पूरे विश्व में आदमी होता है वो अग्रेसिव नहीं होता है, वो लड़ने की क्षमता नहीं रखता है या लड़ना चाहता नहीं है। उसको लगता है हर चीज का समाधान बड़ी शांति सुरक्षात्मक दृष्टि से निकल आए। अच्छी बात है ये, और ये वजह है कि ज्यादातर बहुसंख्यक, बड़ी संख्या अहिंसा की समर्थक घर में बैठ के उसे सारी चीजें चाहिए, तो सुखी जीवन सब जीना चाहते हैं। किसको पसंद है युद्ध में जाके सिर कटा के आना? ये तो योद्धाओं की कौम के लिए बड़ी अप्रासंगिक बात होगी। हम अहिंसा को परम धर्म अगर घोषित करते हैं, अच्छी बात है, हमारे धर्म का हिस्सा है, हम मानते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जहां आवश्यक है वहां ये सही है, जहां आवश्यक नहीं है वहां हिंसा, प्रतिहिंसा, जो भी शब्दों में कहें। बहरहाल ये मुद्दा बहुत ही प्रासंगिक भी है और विचारणीय भी है। आलोक भाई ने हमारे साथ नो न्यूज ओनली व्यूज चैनल पर चर्चा की, और दोस्तों निश्चित है इससे कुछ प्रश्न आपके लिए भी उठेंगे कि शस्त्र, शास्त्र और अहिंसा, इन पर बात होना जरूरी है। और ये भी जरूरी है क्या गांधी प्रासंगिक है या नहीं। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत आभार। आपके दर्शकों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं।